की डिमांड का आउटलुक कैसा रहेगा, इस पर हमारे सहयोगी समीर दीक्षित ने गोदरेज के बिजनेस हेड और एग्जीक्यूटिव वाइस प्रेसिडेंट कमल नंदी से खास बातचीत की। सर, गर्मियों के सीजन का आगाज हो गया है। एसी प्लेयर्स तैयारी कर चुके हैं इस बड़ी डिमांड को पूरा करने के लिए। ये डिमांड लगभग आपको कितनी नजर आती है और आप इसको किस तरीके से पूरा करना चाहेंगे? देखिए, जिस तरह का एसी की डिमांड लास्ट ईयर थे, जो जिस तरह गर्मी लास्ट ईयर हमने सबने विटनेस किया, इस साल समर तो हम जो विटनेस कर रहे हैं वो अर्ली समर है। फरवरी में ही हमें 40 डिग्री प्लस की गर्मी दिखाई दी कुछ पार्ट्स में। सो हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं समर इस बार भी हार्श होंगे और एसी के डिमांड उतनी तेजी से होंगे जितनी तेजी से पिछले साल थे। और हम उस तैयारी में ऑलरेडी हैं। हम अगले सीजन के लिए ओवरऑल 50 to 60% ग्रोथ की हम प्लान कर चुके हैं। समर सीजन के लिए 100% की ग्रोथ की प्लान कर चुके हैं। सो सारा तैयारी हमारे लिए है ऑलरेडी। ओके, जो हमने प्राइस हाइक किया था तमाम प्लेयर्स ने पिछले जनवरी में, क्या इस पूरे समर सीजन के दौरान क्या इस तरीके के दोबारा किसी प्राइस हाइक की उम्मीद की जा सकती है? कैसी स्थिति आपको नजर आती है? देखिए, मुझे नहीं लगता है कि कोई और प्राइस इंक्रीज की गुंजाइश है अभी, बिकॉज मैं मानता हूं कि हर किसी ने अपना प्लानिंग कर चुके हैं समर के लिए। हर ब्रांड ने अपना प्लानिंग कर चुके हैं, जितने रॉ मटेरियल उनको मंगाना था मंगा चुके हैं। बिकॉज जो जिस तरह का ग्रोथ प्रोजेक्शंस अपने हिसाब से चल रहा है, जैसे हम लोग ने बोला कि हम लोग 50 से 60% ग्रोथ करेंगे, तो हम उसी हिसाब से माल मंगा के ऑलरेडी रख चुके हैं। अगर अनप्रेसिडेंटेड ग्रोथ मतलब डिमांड हो जाता है तब अलग बात है, बट प्राइस इंक्रीज की मुझे कोई गुंजाइश नहीं नजर आ रहा है अगले समर। जिस अनप्रेसिडेंटेड ग्रोथ की आप बात करें वो अब एसी सेगमेंट में खास तौर पे नजर आ रहा है, जहां पेनिट्रेशन लेवल 11-12%। उम्मीद ये जताई जा रही है कि ये आने वाले समय में 2030 तक शायद 30% पहुंचे। उस हाई डिमांड को देखते हुए गोदरेज की अपनी किस तरीके की तैयारी है? क्या आप मैन्युफैक्चरिंग कैपेसिटी बढ़ाने के लिए काम कर रहे हैं? किस तरीके के निवेश की आपकी योजना है? देखिए, अभी तो हमारे पास जो कैपेसिटी है वो हम अगले साल तक का पूरा कवर्ड है। ठीक है। तो आगे उसके बाद लगभग कितनी होगी सर? हम टोटल अबाउट 1.5 तक का कैपेसिटी हमारे पास अभी मौजूद है सब मिला के। ओके, और आगे चल के हम उसको देखेंगे किस तरह से बढ़ाना है, कहाँ बढ़ाना है, कितना बढ़ाना है, तो उसका तैयारी चल रहा है सब। ओके, इसके अलावा सर जो इलेक्ट्रिसिटी डिपार्टमेंट है, मिनिस्ट्री ऑफ पावर, वो कोशिश ये कर रहा है कि एसी में एनर्जी एफिशिएंसी के जो पैमाने हैं उसको और मजबूत किया जाए, या यूँ कहें कि सख्त किया जाए। जो पहले ये था कि आपका जो मिनिमम टेम्परेचर था उसको 18 डिग्री तक किया, उसको और 24 पर लाने पर चर्चा चल रही है। एज ए इम्पोर्टेंट स्टेक होल्डर आपकी क्या राय है और आप किस तरीके का एडवाइस यहाँ पे करते हैं? देखिए, हम भी ये प्रमोट करते हैं, जैसे गवर्नमेंट ऑफ इंडिया प्रमोट कर रहा है, हम भी प्रमोट कर रहे हैं कि लोग ज़्यादा से ज़्यादा 5 स्टार एयर कंडीशनर्स खरीदे। बिकॉज 3 स्टार नहीं खरीद के आप जब 5 स्टार खरीदते हो, जो प्रीमियम आप पे करते हो, आपका इलेक्ट्रिसिटी बिल के बचत से वो प्रीमियम 2 साल में रिकवर हो जाते हैं। उसके बाद आपको बेनिफिट देके जाते हैं इलेक्ट्रिसिटी बिल में। आपको कंज्यूमर्स को ज़्यादा एनर्जी रेटेड प्रोडक्ट्स खरीदने चाहिए, 5 स्टार खरीदने चाहिए, 4 स्टार खरीदने चाहिए। उससे एक तो ओवरऑल देखिए एसी का कंजम्पशन बढ़ेंगे तो बिजली का कंजम्पशन भी बढ़ेगा। हम सब मिलके अगर मोर एनर्जी एफिशिएंट प्रोडक्ट्स को अडॉप्ट करते हैं तो ओवरऑल कंजम्पशन ऑफ बिजली कम होंगे। ये हम प्रमोट कर रहे हैं और इसके लिए हम ज़्यादा से ज़्यादा फाइनेंस स्कीम, अट्रैक्टिव फाइनेंस स्कीम 5 स्टार प्रमोट करने के लिए देते हैं। एक आखिरी सवाल, इस गैप को पूरा करने के लिए जहां पर जो कूलर वाला कस्टमर है, आप उसको टियर 2 टियर 3 सेगमेंट कह लें, जो कूलर कस्टमर है उसको एसी की तरफ जो शिफ्ट आ रहा है उसको पूरा करने के लिए क्या हम या गोदरेज ऐसे कोई इनोवेटिव प्रोडक्ट लॉन्च या उसके प्लान में है जिसमें वो अफोर्डेबल सेगमेंट में आ पाए, एक कुछ नया प्रोडक्ट? देखिए, अफोर्डेबिलिटी बढ़ाने के लिए हम फाइनेंस स्कीम की इस्तेमाल करते हैं, जहाँ की हम कस्टमर्स को ऑफर करते हैं कि आप इस फाइनेंस स्कीम में जान के आप अपग्रेड कर सकते हैं कूलर से एसी में, और इजी ईएमआई, इजी किस्तों में, जीरो इंटरेस्ट में काफ़ी सारा स्कीम्स हैं। कंज्यूमर चॉइस कर सकते हैं कौन सा स्कीम लेके और एसी अडॉप्ट करें। शुक्रिया सर हमसे बात करने के लिए। कैमरामैन देवेंद्र के साथ समीर दीक्षित। और चलिए इसी के साथ स्वदेश खबर में आज के लिए इतना ही। दीजिए इजाजत। आप देखते रहिए ET नाउ स्वदेश। नमस्कार।